morning students. Today we will start second lecture. In first lecture we have discussed about Euclid's algorithm and Euclid's division lemma. उसमें हमने पढ़ा कि किन्हीं दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं. उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन को भी देखा. ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हमें उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, ताकि अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. इन दो नंबर का हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम. तो क्या सीखा था हमने, सॉल्यूशन में देखते हैं. इन दो नंबर्स में से 4052 एंड 12576, दिस वन इज ग्रेटर, सो इसको A लेंगे, इसको B लेंगे. ये क्या हो गया, ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है. ठीक है, सो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, A क्या है यहाँ पे, ये है हमारा 12576 और B क्या है 4052. Q और R हमको निकालना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे A को B से और क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड करेंगे. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं. यहाँ पे ही हम डिवाइड कर लेते हैं इसको. 4052 से डिवाइड करना है 12576 को. ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12. ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12. माइनस किया 2 आया 4, कितना आ गया 420. 3 टाइम्स किया और रिमाइंडर मिला 420. In this stage R is not equal to 0, so take this is 4052 as A and 420 as B. इसको A की तरह लेंगे और इसको B की तरह और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू करेंगे. तो 4052 इज इक्वल टू कितना होगा 420 इंटू 420 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 420 से डिवाइड करो 4052 को, कितना आएगा 4 9 जा, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 9 से हो जाएगा हमारा 0. 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और 137. ये 2 आया और ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा. तो कितना आ गया 9 टाइम्स गया और आंसर में रिमाइंडर आया 272. अगेन R नॉट इक्वल टू 0, सो टेक 420 एज A and 272 एज B and repeat the same process. तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा 500 के. सो हम 1 टाइम्स ही करेंगे, तो 272 को डिवाइड किया, 420 को डिवाइड किया 272 से, 1 टाइम्स जाएगा 272, कितना आएगा 841, कितना है 148. अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड टेक 272 as A and 148 as B. Repeat same process. 272 148. ठीक है, 148 का डबल 272 से ज़्यादा होता है, तो 1 टाइम्स देंगे. 1 टाइम्स देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 148 से डिवाइड करो 272 को, 1 टाइम्स जाएगा, कितना आ गया 124 आया. अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0, R नॉट इक्वल टू 0. 148 को A की तरह लेंगे, 124 को B लेंगे. ठीक है, तो अब अगेन क्या करेंगे, 148 को लिखेंगे
124 इंटू 1 टाइम्स जाएगा और कितना बचेगा, अगर 124 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 24, और अगेन आर नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब 124 को लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 इंटू 24 से डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाएगा 124 में, 5 टाइम्स 120 तो आएगा 4। कितना हो गया 24 इंटू 5 प्लस 4, अगेन आर नॉट इक्वल टू 0, 24 एज ए एंड 4 एज बी, तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 प्लस 0, यहाँ पे क्या आया हमारा रिमाइंडर 0, आर इज इक्वल टू 0। सो divisor of this stays is HCF of 4052 and 12576, which is 4। दिस इज अवर आंसर। और ये भी लिख सकते हैं हम कि द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। थोड़ा बहुत बड़ा होगा क्वेश्चन, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो एक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। ठीक है, तो कह रहा है कोई नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। तो क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए हमको, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए, या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक की फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एंड बी इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू हमने 3 ले ली। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, ठीक है, where R is belongs to 0 to less than B। तो A तो A है, B हमारा 3 हो गया, ये Q हो गया और ये हो गया R। R क्या क्या होगा हमारा, 0 से B तक, मतलब कि 0 से लेस देन B, B कितना है 3, तो 3 से कम तक जाएगा। ठीक है, मीन्स R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 0, 1 और 2। ये होगी हमारी R की वैल्यू, 0, 1 और 2। ठीक है, राइट डाउन।
आर की वैल्यू आ गई हमारी 0, 1 और 2। तो ए क्या होगा, तो ए हमारा क्या बन जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये 3 केस हो सकते हैं, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो हमें करना क्या है, केस वाइज ले लेना है। केस फर्स्ट a इज इक्वल टू 3q। तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में कल पिछले लेक्चर में किया था, वहाँ पे हमको क्या बताना था, पॉजिटिव इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर बताना था। बट यहाँ पे किसी स्क्वायर को हमें प्रूव करना है कि कोई जो इस नंबर है उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, वो होगा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इक्वल टू 3q एंड इस केस को लेके हम चलते हैं और हमको बताना है कि इस नंबर का स्क्वायर जो होगा वो या तो इस नंबर के फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, इन दो में से किसी एक फॉर्म में आएगा। तो इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, मतलब कि कितना आएगा 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए 3 टाइम्स समथिंग, तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और इसको हम क्या ले सकते हैं m, यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। ठीक है, सॉरी m इक्वल टू 3q स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इस फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में। सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में क्या है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब 3q प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यू नो दैट a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो क्या आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से देखो क्या है 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो कॉमन तो q भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 इंटू समथिंग चाहिए। तो बाकी से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 3 कॉमन निकालना है, बाकी जो बचे वो अंदर रख दो। तो कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये कितना आ जाएगा 3, इसको मान लिया हमने m, तो क्या हो गया यहाँ पे लिख दो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ऐसे लास्ट केस है, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करना है हमको, a इज इक्वल टू लेना है 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग, स्क्वायर करो तो क्या चाहिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हो। अब इस पूरे में 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम। 3 कॉमन लिया तो क्या बना 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4q प्लस 1 और बाहर प्लस 1। तो अब क्या लिख सकते हैं 3 और इस पूरे को हमने मान लिया m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इससे क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था कि या तो 3m की फॉर्म में आए या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आए। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर के लिए पूछे, अब यह अगला क्वेश्चन है, इससे 6 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या पूछा है क्यूब के बारे में पूछा है।
तो अब देखो वहाँ पे 9 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू वहाँ पे 9 ना लेके 3 लेंगे, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं हम किसी भी नंबर का क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला जो होता है हमारा, क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला? क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो, अगर तुम b को 3 लेके चलोगे, ठीक है, a कुछ भी हो, ठीक? अगर b को हम 3 लेके चलते हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर 3 है, ठीक है, अगर a 3 है या b 3, जो भी 3 है, अब 3 का क्यूब 9 से ऊपर आएगा या 9 आएगा या 9 से ऊपर, ठीक। यहाँ पे भी क्या होगा, 3 है, और a का स्क्वायर अगर a 3 होगा तो 9 3 या 27 होगा, नहीं b 3 होगा तो भी 9 तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों में से कोई भी 3 होगा तो 9 तो बनेगा ही। तो क्या करना है हमको, 9 नहीं लेना है, हम b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने b की वैल्यू 3 ली है, ठीक है, तो वहाँ पे 9 नहीं लेंगे, हम b की वैल्यू 3 ही लेंगे, क्योंकि अगर 9 लोगे तो r की वैल्यू कितने केसेस बनेंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज होंगी तुम्हारे पास, 9 केस बनेंगे, और उनको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और पॉसिबली मुश्किल भी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो b की वैल्यू 3 लेके इसको ट्राई करना है तुम्हें खुद से। अगले क्वेश्चन को नहीं हो तो कमेंट में बताना, मैं इसको करा दूंगा। क्लियर? अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बिफोर दैट pause the video to note it down. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको हम प्राइम नंबर्स के पावर्स की फॉर्म में और उनके प्रोडक्ट के पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये क्या होगा, यूनिक होगा, हर एक नंबर का एक अलग फैक्टराइजेशन होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। इनके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं हमको, ठीक है, ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है, हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मान लो कि कभी 2 आगे हो गया, कभी 3 आगे हो गया, तो ऑर्डर इसका जो होगा वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब कि इसको एक अगर दूसरे नाम से बात करें कि निकालना क्या है, तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। कोई अगर हम नंबर लेते हैं उसको हमें क्या करना होगा, उसके प्राइम फैक्टर करने होंगे, ठीक है। हमने सीखा हुआ है 9th में, एक नंबर ले लेते हैं 32760, एक नंबर 32760, इसके हमको क्या करने हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम लिखना है हमको, ठीक है। तो कैसे लिखें, पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी नंबर यूज करेंगे, जिससे भी डिवाइड करेंगे, वो एक प्राइम नंबर होगा, लाइक 2 3 5 7 11, उन्हीं नंबर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16 और 0। अगेन अभी लास्ट 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 0। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 4 8, 1 डिवाइड नहीं हुआ, 19, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है। अब आया, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 9 4 13 3 5 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 1 आया 10, 3 3 9, 1 आया 19, 3 6 18 और 3 5 15। अभी कितना हो रहा है, 15 हो रहा है सम, तो अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12 और
3 5 जो 15, 3 5 जो 15। अब इसका टोटल हो रहा है 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 9 जा 5 1 जा, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 13 आया, अब 13 से हो जाएगा 1 आया। तो हम 3 2 7 6 0 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। अब पावर की फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर कितनी हो गई, 2, 5 की पावर कितनी है, 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर। ये कहलाएगा इसका, ये एक्सप्रेस हो गया, कंपोजिट नंबर था हमारा ये 32760, जिसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम है, इनकी पावर्स हैं ये, और ये उनका प्रोडक्ट है। तो इसको कहते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, यूज होता है इसका किन्हीं भी 2 नंबर का, जब भी हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये कैसे यूज होता है, हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं किन्हीं भी 2 नंबर को। तो कोई 2 नंबर ले लेते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने से उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा मेथड है, आसान मेथड है। 2 नंबर ले लेते हैं हम, जैसे एक नंबर है 26 एंड 91, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 26 एंड 91। इन 2 नंबर का हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम करके दिखाते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी नंबर हमको दिए होंगे उनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हमने इसका किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। तो 26 का कितना आएगा, 13, फिर 13 से होगा, ठीक है। 91 का क्या होगा, 7 से होगा, 13 और 13 से, क्लियर। ये 2 हो गए फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिखने का। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 26 इज इक्वल टू 2 की पावर n 1 × 13 की पावर 1, और ऐसे ही हमने 91 को लिख दिया 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नोट। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एलसीएम क्या होता है निकालने के लिए, देखो मेथड है, हम यहाँ पे क्या लिखें, ऑल प्राइम फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर एंड हाईएस्ट पावर। यहाँ पे लिखेंगे ऑल प्राइम फैक्टर, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर। तो ऑल प्राइम फैक्टर कितने हैं सारे, दोनों में चेक करेंगे, जितने भी हमने नंबर लिए, यहाँ पे 2 नंबर हैं इसलिए दोनों की ऑल प्राइम फैक्टर चेक करने हैं। 2, 13, 7, 13। कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है, 3 ही फैक्टर हैं दोनों में देखा जाए तो, ठीक है। जो कॉमन है वो नहीं लेना है, कॉमन है मतलब वो एक बार ही लेना है, 2 बार नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 था, 7 था और 13 दोनों में था, इसलिए 13 ले लिया, ठीक। अब इनकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिख दो। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1, 13 की हाईएस्ट पावर भी 1, ठीक है। दोनों में देखना है, दोनों में से किस में हाईएस्ट है। हो सकता है जैसे यहाँ पे 13 और 13 है, हो सकता था यहाँ पे 2 होती तो हम 2 लेते। दोनों में से जहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे।
अब एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो एलसीएम लिखेंगे हम 2 और इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 इंटू 7 और इसकी हाईएस्ट पावर 1 इंटू 13 और इसकी हाईएस्ट पावर 1, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा आंसर होगा। 7 2 जा 91 इंटू 2 मतलब कि 182। समझ में आया? ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता मल्टीप्लिकेशन में तो हम ऐसे ही छोड़ देते, वो भी सही होता। ठीक, तो ये क्या है? एलसीएम। ठीक, अब एचसीएफ के केस में क्या करेंगे? ये मेथड है, ध्यान रखने का। ठीक है, एचसीएफ के केस में क्या करेंगे? एचसीएफ के केस में क्या लेंगे हम? कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या लेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और यहाँ पे लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, जो उसकी पावर है, उस जो सबसे कम पावर होगी उसकी, वो लेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है? 13, और 13 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? 13 की पावर 1 मीन्स 30। समझ में आया? अब अगर इसके अगले टॉपिक की बात करें, ठीक है, अगला टॉपिक इसका क्या है? इसी में जो क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन वेरीफाई करना है, जो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो होता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, मान लो ए और बी 2 नंबर्स हैं, इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, सेम नंबर ए और बी का एलसीएम इनटू ए और बी का एचसीएफ, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स ए इंटू बी के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमें नोट करके रखना है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अगर हम चेक करें तो क्या होगा? एलसीएम कितना है? 182, एचसीएफ कितना है? 13, तो 182 इंटू 13 किसके इक्वल होना चाहिए? 26 इंटू 91 की। ठीक है, चेक कर लो क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। 13 2 जा 36, 26, 106, 2366। अब इसका पढ़े 26 1 जा 26, 2 कैरी 26 9 जा कितना होता है? 234, 234 और 2 236। तो क्या हो गया? ये दोनों इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। तो हम बोल सकते हैं कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है। तो ये इसका मेथड था कि LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, और ये HCF निकालने का तरीका है। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं करने की, पर ये सबसे बेस्ट है जिसमें गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, खासकर LCM निकालने में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। HCF तो निकाल लेते हैं, उनको कॉमन दिख जाता है, उसको HCF बता देते हैं, लेकिन LCM में प्रॉब्लम आती है। तो इसको ध्यान रखना है और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2, फाइंड HCF ऑफ 8 9 and 25। HCF and LCM both using prime factorization method। देखते हैं, अभी हमने सॉल्व किया, कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। सबसे पहले इनके क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लो। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे ही 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 8 के हो गए 2 की पावर 3,
और 9 के हो गए 3 की पावर 2 और 25 के हो गए 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब बात करते हैं HCF LCM की। तो LCM क्या था? LCM था कि ऑल प्राइम फैक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर। तो ऑल प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? एक तो 2, एक 3 और एक 5। 2, 3, 5, तीनों की हाईएस्ट पावर ले लो। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2। तो LCM कितना बन गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये LCM आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है बस। तो ये 8 आएगा और ये 9 आएगा और ये 25 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी निकाल देते हैं। 8 5 जा 40 और 20 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा? 1800। HCF की बात करें तो HCF क्या होगा? अब यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पे क्या लिए थे हमने? ऑल प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या लेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर की जगह क्या लेंगे? लोएस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? तीनों में जो कॉमन हो, कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या हो गया? 1। 1 तो सब में है ना, 1 तो सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 1 सब में कॉमन है। ठीक है, लीस्ट पावर 1। तो HCF कितना आ गया आंसर इसका? 1। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो नंबर्स के बीच में, तो उनका HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दो में नहीं, हम तीनों में चेक करेंगे कि तीनों नंबर में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या लेंगे हम? 1 एज अ कॉमन फैक्टर। तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम उस रिलेशन पे भी कर लेते हैं, LCM वाले HCF वाले पे। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में दिया है हमको HCF ऑफ 306 एंड 657। 306 एंड 657 इज 9। तो कह रहा है फाइंड करो LCM ऑफ 306 एंड 657। ये क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। वी नो दैट LCM of A, B into HCF of A, B is equal to A into B। ठीक है, तब यहाँ पे A कितना है? 306 एंड B कितना है? 657। तो हम लिख सकते हैं LCM of 306, 657 into HCF of 306, 657 is equal to A कितना है? 306, B कितना है? 657। तो ये हमको फाइंड करना है और HCF हमको गिवन है 9। 306 इंटू 657। तो 9 से क्या करेंगे? हम उधर डिवाइड कर देंगे। तो LCM ऑफ 306 और 657 कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से देखो कौन डिवाइड हो रहा है, तो इसको कट कर दो। 9 7 जा 63, 2 बचेगा, 9 3 जा 27। और 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 83। ये आ गया हमारा आंसर। LCM कितना आ गया? 2 2 3 3 8। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो डिवाइड किया हमने इसको और ये कट होके फिर मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया हमारा LCM। तो हम जब भी HCF दिया हो और LCM पूछा जाए और वो 2 नंबर दिए हों, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमको LCM HCF दे दिया जाए और एक नंबर दे दे, A या B में से कोई भी एक नंबर दे दे और पूछ दे कि दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इन 4 में से कोई भी तुम्हें 3 चीज़ें पता होंगी और एक चीज़ फाइंड करना होगा।
तो हम इस रिलेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर निकालना है, सेकंड के जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी होमवर्क में करने हैं, थर्ड के बचे हुए पार्ट हैं वो भी होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में हैं जिनको तुम्हें सॉल्व करना है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर?